Modi Saab is not an ordinary leader, he is an extraordinary leader. Extraordinary leader. इंडिया ने दाल खाना अमेरिका का दूभर कर दिया है। साथ साथ अमेरिका और हिंदुस्तान का जो ये नेगोशिएशन चल रही है ट्रेड डील के ऊपर, वो बहुत ही मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। एंड अमेरिका इज लिटरली प्लीडिंग कि भाई दाल, प्लीज पुष्पा मैं तेरे लिए रोटी लाया हूं, अबे कभी दाल भी लाया करो। सिमिलरली अगर हम देखें कि ये जो पूरा सर्विसेज का सेक्टर है, इट इज टाइनी। अमेरिका के साथ हमारा यूरोप से 10 गुना ज्यादा सर्विसेज चलता है, 10 गुना। आप सोचिए, जो ऑपरेशन संदूर 2.0 की जो तैयारियां फुल स्केल से कर रहे हैं, जी जी जी, तो हमारी जो जानिब 75 कंट्रीज में पाकिस्तान आ गया, इसलिए तकलीफ हो रही है। हाँ, तो इंडिया नहीं आया ना, तकलीफ इस वजह से भी है। देखें हमारी लड़ाई में अब बहुत कम किरदार ट्रंप का रह जाएगा, क्योंकि ट्रंप और मोदी के बीच फासले बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं, ये कोई टैक्सी ड्राइवर बन जाता है, कुछ उससे पहले फैमिली मेंबर्स होते हैं, लंबी लंबी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं। पाकिस्तानियों की तो 8-8 9-9 की फैमिलीज होती हैं। वो आर्मी चीफ साहब ने हमारे को 12-14 आउटफिट्स गिनवा दिए कि जी ये देखें, ये एलओसी के इस तरफ हैं, ये एलओसी के उस तरफ हैं, ये आपके इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं। तो भारत ने क्या किया? भारत ने अक्टूबर में 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी अमेरिकन पल्सेस के ऊपर। अब जब लोग मैनचेस्टर की बात करते हैं या ब्रैडफोर्ड की बात करते हैं, तो यही बातें आती है कि जी वहां तो ऐसे लगता है ये छोटा पाकिस्तान है। ड्रोन्स भेज कर, ये जो पिछले दिनों ड्रोन्स हमारे पता नहीं क्या करने चले गए थे उधर, हमें कम से कम ख्याल रखना चाहिए कि मौका ही ना दें कि जी आपने ड्रोन्स भेजे इसलिए थे कि रूट्स देखें कि कहां से बंदे इनफिल्ट्रेट करवाए जा सकते। दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की थी कि जिस अमेरिका को दुनिया आर्थिक ताकत मानती है, वही आज भारत से राहत की अपील करता नजर आएगा? हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका भारत से कह रहा है, हमारी दाल पर लगाया गया भारी टैक्स थोड़ा कम किया जाए। अक्टूबर में भारत ने बिना शोर किए पीली दाल के आयात पर बड़ा फैसला लिया और अब उसका असर साफ दिख रहा है। यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक शक्ति संतुलन की कहानी है, जहां भारत अब दबाव में नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, इस पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया, खासकर पड़ोसी देशों की तो भारत ने क्या किया? भारत ने अक्टूबर में 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी अमेरिकन पल्सेस के ऊपर, ठीक है ना। और यहां पे ट्रंप ने बोला कि भैया ये अनफेयर है, ये बहुत ज्यादा अनफेयर है, और इंडिया जो है इट हैज लार्जली एस्केप्ड। मतलब एक तरीके से 50% हमारे प्रोडक्ट तुम्हारे पास जाएंगे तो तुम 50% दोगे ना, तुम्हारी दालें अगर यहां पे आएगी तो तुमको 30% देना पड़ेगा। हम क्यों भूल रहे हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, यूरोप क्लोज्ड है, अमेरिका सैचुरेटेड है, अमेरिका यूरोप दोनों, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया उन्होंने अपना ही बना लिया, चाइना क्लोज्ड है, जापान का भी अपना है, तो बचा क्या? इंडिया। अफ्रीका में उतनी इनकम ही नहीं है। अमेरिकन प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कौन कंज्यूम करता है? इंडियंस। इंडिया की जो टॉप है वो तो सबसे ज्यादा अमेरिका का खरीदती है, और अगर आप डिजिटली देखो तो भी हम ही सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल हो, एवरीथिंग। मैंने कल परसों पाकिस्तान के किसी एक शो में सुना था, एक साफी कह रहा था जी हमारे पास तो 14 दिन का सारा पेट्रोल है, हमारे पास तो फ्यूल ही 14 डेज का है। जनरल बाजवा कहा करता था कि 3.5 दिन का है। तो क्या ये बातें उन्हें नहीं पता होंगी? अब वो ड्रैग करेंगे, बाहर सूरत ड्रैग करेंगे आपको। तो फिर तरीका क्या होगा? ऐसे तो नहीं ना आर्मी चीफ नॉन स्टॉप 2.5 3 घंटे गुफ्तो शनीद फरमा रहे हैं। वो तो इतनी गुफ्तगू कभी घर में नहीं करते होंगे। फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो आमतौर पे इज सो टाइट लिप्ड, वो बात ही नहीं करता, वो मुझे लगता है इशारे कनाए में बात करता है, इशारों की जुबान होती है ना जो। मैंने उन्हें कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करते मौसूफ को नहीं सुना। तो बड़ी दबी दबी सिस्कियों में हमें उन्होंने वो धमकियां दी, ऐसी टॉक्सिक गुफ्तगू के लर्जा तारी होता है कि यार आप क्या कह रहे हैं। उसने पूरी फिलॉसफी ऑफ रिवेंज जो है ना वो टेबल पे रख दी थी। मोदी तो करता ही था ना, इस बंदे ने उसको एक और अंदाज में पेश किया, और अभी दीगर सारे साथी इनके अलावा हैं। तो मैं समझता हूं कि कोई वजह नहीं, ये जो यकायक जम्मू में एक वाकया हुआ, एन उसी दिन, मैं इसका भी तस्करा कर चुका हूं पहले, कि एक चेक पोस्ट पर जैश ए मोहम्मद ने फायरिंग कर दी जी।
पहले काफी दिन शांत रहे, खामोश रहे, लेकिन इंडिकेटर्स ये कि जब इन्होंने कोई वारदात करनी होती है ये इस तरह के मामलात करते हैं। वो आर्मी चीफ साहब ने हमारे को 12-14 आउटफिट्स गिनवा दिए कि जी ये देखें, ये एलओसी के इस तरफ हैं, ये एलओसी के उस तरफ हैं, ये आपके इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, ये टोटल इतने हैं, और आप ड्रोन्स भेज कर, ये जो पिछले दिनों ड्रोन्स हमारे पता नहीं क्या करने चले गए थे उधर, हमें कम से कम ख्याल रखना चाहिए कि मौका ही ना दें कि जी आपने ड्रोन्स भेजे इसलिए थे कि रूट्स देखें कि कहां से बंदे इन्फिल्ट्रेट करवाए जा सकते हैं। तो ये सब कुछ रैंडमली नहीं हो रहा, ये स्कीम ऑफ थिंग्स है, गौर से देखें, डॉट कनेक्टिंग करें, हर चीज आश्कार होती चली जाएगी। मैं इस दफा अब्दुल सलाम साहब हरगिज कोई पहलगाम लेवल का कोई छोटा मोटा वाकया होते नहीं देख रहा। आई एम एंटिसिपेटिंग समथिंग वेरी बिग दिस टाइम, क्योंकि जो तैयारियां हैं ना, जो मामलात हैं इसके, वो एक छोटा मोटा जो है ना शोडाउन वो नहीं करेंगे, वो लंबा चौड़ा करेंगे, कोई बड़ा वाकया, कोई बड़ी चीज। क्योंकि पहलगाम में इसमें कोई शक नहीं, एक वारदात हुई, 26-27 जाने गई, वो नजला भी इन्होंने हम पे गिराया और उसी के नतीजे में ही सारा कुछ हुआ था, आपके सामने ही है। तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये इस पे इक्तफा नहीं करेंगे, इससे आगे जाएंगे। इससे क्या वजह है? मतलब ये कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए कि हम मजाक नहीं कर रहे, ऐसी जबरदस्ती पाकिस्तान को कुट नहीं लगाना चाह रहे। लास्ट टाइम इन्होंने यही किया था ना कि भी हमारा ख्याल है कि तुम थे, प्रूव कुछ नहीं हुआ और इन्होंने इंतहा कर दी। अब ये इसलिए पक्का काम जिसको मैं कह रहा हूं ना, कुछ तगड़ा काम, कि कुछ ऐसा बैड ऑप्टिक्स जो होते हैं ना बड़े खौफनाक होते हैं, कि काम चाहे हुआ हो ना हो, अगर ऑप्टिक्स बैड हैं तो नोबडी विल बिलीव यू, बिकॉज बैड ऑप्टिक्स क्रिएट बैड परसेप्शंस एंड परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। तो सर पहलगाम नहीं तो फिर और क्या हो सकता है? अब देखिए, कोई भी बड़ा वाकया, जैसे मैं कह रहा हूं, आप गौर करें, कैलेंडर को देखें। लोग तो समझते ना कि बार बार, जैसे मैं मिसाल देता हूं, वो जो क्रिस्टल बॉल में देखने की बजाय कैलेंडर पे नजर डालें। 8 फरवरी को वहां पर एक एक्टिविटी शुरू होने वाली है, वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है वहां पे। खुदा न खास्ता एक इवेंट क्रिकेट में हो गया, क्रिकेट तो गली मोहल्ले का रोमांस है, देयर विल बी एन इंटरनेशनल इंसिडेंट। अगर कुछ ऐसी चीज हो गई तो इन्हें ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा दुनिया को मनाने के लिए, क्योंकि इनके ज़हन में होगा ना कि वहां पे तो गोरे भी होते हैं, गोरे प्लेयर्स भी आए होते हैं ना, इन ममालिक के लोग भी होते हैं। और ये पहले दिन से कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान सबटाज कर रहा है, बांग्लादेश सबटाज कर रहा है। उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का मुजाहरा किया होगा कि भारत ने क्रिकेट के साथ जो कर दिया है वो अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ना करे, तो उसका नुकसान क्रिकेट को होना है अल्टीमेटली, लेकिन कोई बईद नहीं। तो इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं हमारे हुक्मरानों को एंटिसिपेट। दोस्तों, अगर हम इस पूरे मामले को गहराई से समझें तो साफ दिखाई देता है कि यह केवल दाल या टैरिफ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों का संकेत है। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति न बन पाने की वजह से प्रक्रिया रुकी हुई है। इसी बीच भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए कुछ सख्त आर्थिक फैसले लिए, जिनका असर अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में दिखने लगा है। दूसरी तरफ अमेरिका आंतरिक आर्थिक दबावों से जूझ रहा है, जहां महंगाई और सप्लाई चेन की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। डॉलर की वैश्विक स्थिति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कई देश अब पारंपरिक निवेश से हटकर सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका के लिए हर छोटा व्यापारिक झटका भी बड़ी चिंता बनता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर दिलचस्प बात यह है कि पड़ोसी देशों की मीडिया इसे किस नजर से देख रही है। कुछ इसे भारत की रणनीतिक जीत बता रहे हैं, तो कुछ इसे वैश्विक शक्ति बदलाव का संकेत मान रहे हैं। साफ है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अपने फैसलों से वैश्विक विमर्श को प्रभावित कर रहा है। आने वाले समय में ऐसे और फैसले दुनिया की आर्थिक दिशा को नई ओर ले जा सकते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें।